अब बांसुरी वाला भी कर दे। भी सब तालियां बजा सकते हैं। वे वंजली वालड़िया वे वंजली वालड़िया वे तू ता मोलियो मुटियार कदे नहीं जिन्ने सी मननी हार तेनू कर बैठियां प्यार नैना वालड़िया वे गल भुल्ली ना ओ नैना वालड़िए ओ नैना वालड़िए नी मेरी वंजली दी तू ए तान तू ए मेरा दीन ईमान तेथों वार दियां जिंद जान नैना वालड़िए नी ए गल भुल्ली ना। हशर दिहाड़े ताई शाला रुक जावण वेले हशर दिहाड़े ताई शाला रुक जावण वेले प्यार जिथे फुल खिड़दे ने सदा महकन बेले नी तेरे दम दे नाल बहार तू है मेरा हार शिंगार तेरा रोज जल तो प्यार नैना वालड़िया वे गल भुल्ली ना। वंजली वालड़िया वे तू ता मोलियो मुटियार कदे नहीं जिन्ने सी मननी हार तेनू कर बैठियां प्यार नैना वालड़िया वे गल भुल्ली ना। मेरे दिल विच चानन कीता रूप तेरे दियां लोवां मेरे दिल विच चानन कीता रूप तेरे दियां लोवां रात दिने मैं करा दुआवां तेथों दूर ना हुआ
करिए पक्के कौल करार जगदी लख पवे आवे बार असां तोड़ निभाना प्यार नैना वालड़िया वे गल भुल्ली ना अंजलि वालड़िया ओ नैना वालड़िए मेरी वंजली दी तू है तान तू है मेरा दीन ईमान तेथों भर दिया जिंद जान नैना वालड़िए ये गल भुल्ली ना तू ता मोलियो मुटियार कदे नहीं जिन्ने सी मन नहीं हार तेनू कर बैठिया प्यार वंजली वालड़िया वे गल भुल्ली ना वे गल भुल्ली ना वे गल भुल्ली ना अब मेरे पास जितने हैं मैंने इधर रख दिए। आप लोगों ने जिसने इनाम देने इधर रख दिए। अच्छा, अब जरा मैं ये सांस ले लें तो आप में से कौन बताएगा मंजली कहते किसे हैं? सारों को पता है ये बच्चों को है? मेरा ख्याल था इन्हें ये पता ही नहीं होगा मंजली क्या होती है। अच्छा, तो बांसुरी जो है इसमें 9 सुराख हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अभी बात हुई थी कि हजरत इंसान के भी 9 सुराख हैं। ये गाना, ये हमने क्या गाना सुनने बैठे हुए हम? और इस गाने का स्टार्ट ये नूरजहां ने गाया हुआ है, बड़ा प्यारा। सारी बात है मैडम, इसके स्टार्ट में है जो कह लें बड़ी प्यारी ट्यून है। तो काके ने बड़ा प्यारा वो लगे हुए थे, ना उनका ये माहौल है ना उनको जगह है। चलो, अब बात ये है कि ये गाना जो हम सुन रहे थे इसमें बांसुरी दरख्त से बिछड़ी हुई है ना, अपने असल से। कोई शाख है किसी दरख्त से, इसका असल तो दरख्त था, उससे बिछड़ी। अब दरख्त भी अलग की वन की सूरत होता है, तो उसकी कोई शाख है आगे से, उसको किसी ने तोड़ा है, फिर बन गई, उसके 9 सुराख हैं। और हजरत इंसान की जो रूह है, मटियार जो है, वो भी बिछड़ी हुई है किसी से। 9 सुराख हैं लेकिन निकल नहीं सकती इनमें से। अब कोई नैना वाला जो है उसने ताड़ ली है काकी रूह, मटियार, ठीक है, और उसको उसके असल से जोड़ा है, ठीक है। तो जो मुरीद है वो मुर्शद के हाथ में बंजली की तरह है। तो इसमें कोई जान नहीं, ये पड़ी रहे यहाँ पे, आपको क्या पता ही क्या है। किसी अनजान बंदे को पकड़ा दो, वो इधर से देखता रहेगा, इधर से देखता रहेगा, कभी इधर मुंह लगा के, उसको नहीं पता। हाँ, जिसको पता है, अगर अकेली ये चलाए तो इसमें पता नहीं कितने सुर निकल आएंगे। बांसुरी को खुद नहीं पता उसके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है।
कहने को देखने को तो उसके अंदर कुछ भी नहीं, बस हवा है, खाली खोखली है। लेकिन अगर कारीगर के हाथ में है या जोहरी के हाथ में अगर कोयला है, उसके अंदर जो हीरा छुपा हुआ है वो जोहरी निकालेगा ना। हीरा मंडी में से जाके तो कोई जोहरी निकालेगा, हीरे को तलाश करेगा, नहीं तो कोयले ही है वो सारों के लिए, सारे कोयले ही हैं वो। नहीं, उनमें कौन से हीरे हैं जिनको थोड़ी सी तराश तराश जो है, और वो उतने ही काटदार होंगे। मैंने कहा ना, फारिया आई पहली बार, पहले फारिया आई थी, बाद में नूर आई। तो ये दोनों बच्चे तो शोबिज, मैंने नहीं इनसे शोबिज चढ़ाया, ये हैं शोबिज में, अभी भी हैं, अभी आप शोबिज, ठीक है। तो जरा सा ना दिखें तो लोग कहते हैं कि जी तस्वीर नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, ठीक है। तक्कन तकान का खेड है ना। बल्कि अभी मैंने रास्ते में ये गाना चल रहा था तो कहीं यूरोप से मैसेज आए, सर प्लीज कैमरा तो अपने ऊपर रखें। ठीक है, मैंने इनके आगे कर दी कैमरा, मैंने तो नहीं रखना। लेकिन कहने का मकसद है कि वो मुरीद जिसको अपनी पहचान नहीं है, वो अगर मुर्शद के हाथ में आता है और मुर्शद उसको गाइड करता है कि अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, तुम्हारे अंदर भी वही छुपा हुआ है जो मेरे अंदर है। मैं कोई खास चीज नहीं हूं, तुम भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो, और ये सब कुछ तुम्हारे अंदर है जो मैं बोल रहा हूं या तुम्हें नजर आ रहा है। अब मुरीद को खुद अपना पता नहीं होता, लेकिन वो नैनो वाला जो है, वही आंख है ना जो देख सकती है। अगर आंख देखने वाली आंख नहीं है तो वो आंख नहीं है। आंख का मेन पर्पस क्या है कि वो देख सके। तो अगर उसमें विजन नहीं है तो मुर्दा आंख है। तो अगर उसमें विजन है और वो आपके अंदर छुपे जौहर को पहचान रहा है जिसका आपको नहीं पता, तो वो वंजली को बताता है। वंजली आ तो गई उसके हाथ में, उसने अपना सुपुर्द कर दिया उसके हाथ में, ठीक है। लेकिन वो उसको बताता है, वो जरा सी रूह फूंकता है उसके अंदर। आप लोगों को तो लगता है कि रूह वो होंठों से होंठ लग रहे हैं शायद, लेकिन बहरहाल फूंकनी तो है रूह, ठीक है। हम डॉक्टर तो कई बार मजबूरी में नाक से भी सांस दे देते हैं, मुंह लगाना पड़ता है, ठीक है। तो काका जी सिर्फ मंजरी बजा के बताओ ना। अब ये हाथ में उसके बंसरी है, खाली लकड़ी है ना ये, अब इसमें से कैसे कैसे सुर निकल रहे हैं। लेकिन एक बात है कि वंजली की आवाज जो है, या मुरली भी इसे कहते हैं, इसको मुख्तलिफ टाइप्स हैं वैसे इसकी, किसमें दो तीन वो लगे हुए हैं, साइज भी डिफरेंट है और सारा, लेकिन सुराख 9 ही होते हैं और मुख्तलिफ सुर उससे निकल रहे हैं, उनके हाथ मुख्तलिफ जगह पे चल रहे हैं और सांस से भी डिफरेंट है, कभी सांस ज्यादा या कम भी कर रहा होगा। ये तो एक कला है, ये एक फन है, एक आर्ट है वो साइकोलॉजी का स्टूडेंट है, लेकिन ये उसका साथ एक हॉबी है, अपनी कर रहा है, और 7 लोगों के हकूक की, स्टूडेंट्स के हकूक की जंग भी लड़ रहे हैं।
ठीक है, वो जो मुर्दा स्टूडेंट्स हैं या कमजोर या बददिल, वो दिल मुर्दा हैं जिनमें खुदा नहीं है, जो लोगों को खुदा समझ रहे हैं, जो किसी ब्लैक मेलर को खुदा समझ रहे हैं, किसी फिरौन को खुदा समझ रहे हैं, उन्हें उनके खुदा से मिलाना, उनके दिलों को जिंदा करने के मुतरादिफ है। उन्हें ये एहसास दिलाना कि यार तुम्हारी जान का, माल का, मार्क्स का, किस्मत का मालिक ये नहीं है जो तुम्हें कह रहा है, मालिक कोई और है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम उस पर भरोसा करो। ये भी अपनी तरह की एक तान बजा रहा है ना, ये भी एक मुरली बजा रहा है, वो भी एक बांसुरी बजा रहा है। उन डेड शाखों में, उन डेड मुरलियों में, उन डेड बांसुरियों में जिनमें 9 सराख हैं, लेकिन उनमें जुबान नहीं है, वो अपने हक के लिए भी नहीं बोल सकते, चाहे चले वावेला ही मचाए, लेकिन अपने दुख का इजहार तो करें, अपने गम का इजहार तो फिर करें, कम से कम उससे तो शिकायत करें, या उससे मदद तो मांगे, या उसको पुकारें तो सही। तो पुकारता मोमन वो है जो बिछड़ा होता है, दूर होता है, यकताई वाला खामोश हो जाता है। बीबी जुलेखा उतनी देर ही रोई है जितनी देर दुई में थी, यकताई में आई है तो खामोश है। बांसुरी की आवाज में हुक है, ये है हिजर है, इसमें हमेशा दुख होता है, एक तड़प होती है। और हिजर या कह लो, मुझे इसमें हमेशा हुक ही सुनती है। हो सकता है मैं खुद एक उदास रूह हूं, तो मुझे उदासी लगती है इसमें से, लेकिन ये याद जरूर कराती है, किसी की याद जरूर कराती है, कुछ याद जरूर दिलाती है, किसी नॉस्टैल्जिया में ले जाती है। और याद करना पड़ता है कि हम कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ से बिछड़े हुए हैं, किससे मिलना है, किसके हैं, हमारा असल कौन है, हमारे अंदर रूह किसने फूंकी थी, हमारे होंठों से होंठ किसके लगे थे, वो पहली बार किसने आई लव यू बोला था हमसे। मैंने किसी काकी जी को साइकोलॉजी से, वो साइकी की पेशेंट थी, घर वालों ने परेशानी में मुझे फोन किया, ये है वो है फलां है, घर वाले उसकी बात मान नहीं रहे थे, जो मनवाना महीने का उठा लें, वो आयशा का बेबी आया है उसको उठा लें, आप उस पर शदीद कचीची प्यार आएगा तो आप उसे पारियां ही करेंगे, ठीक है, या बहुत प्यार आ जाए तो बल्कि कई जालिम लोग कहते हैं मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ठीक है, और क्या करें। बहरहाल